हरिओम तत्सत। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम पहुंचते हैं नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां महर्षि शौनक व्यास शिष्य सूत जी से विनम्रता से एक प्रश्न पूछते हैं कि शिव पुराण को किस विधि से सुना जाए ताकि उसका फल सर्वोत्तम हो। तो शौनक जी कहते हैं, महाप्राग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अब कृपा करके बताइए शिव पुराण की यह विधि जिससे सभी श्रोता उत्तम फल प्राप्त करें। तो सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें वह विधि बताता हूँ जो शिव पुराण के श्रवण को पूर्ण फलदायक बनाती है। सबसे पहले किसी ज्ञानी ज्योतिषी से शुद्ध मुहूर्त निश्चित कराओ, फिर प्रेम पूर्वक संदेश भेजो। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले अवश्य पधारें। भगवान शिव के भक्तों को चाहे वे कहीं भी हों, आदर पूर्वक निमंत्रित करो। कथा स्थल को सजाओ। शिव मंदिर, तीर्थ, वन या अपना घर, जहाँ कथा हो वहाँ केले के खम्भों का ऊंचा मंडप बनाओ। फल फूल, ध्वजाओं और सुंदर चंदवों से अलंकृत करो। भगवान शिव के लिए दिव्य आसन बनाओ और कथावाचक के लिए भी सुखद आसन। श्रोताओं के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक स्थान रखो। कथा का आरंभ सूर्य उदय से हो और 3:30 पहर तक चले। मध्य में विश्राम हो ताकि श्रोता अपने नित्य कर्म कर सकें। कथा से एक दिन पूर्व वक्ता व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में वे ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और संयम का पालन करें। प्याज, लहसुन, मद्य, मांस और बासी भोजन का त्याग हो। कथाव्रती पुरुष को सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता और विनय अपनाना चाहिए। श्रोता चाहे काम हो या निष्काम, नियम पूर्वक कथा सुने। काम को इच्छित फल और निष्काम को मोक्ष प्राप्त होता है। यह कथा पापियों, दरिद्रों, रोगियों और संतानहीनों के लिए भी कल्याणकारी है। कथा आरंभ से पहले गणेश पूजन करो। शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति से पूजा करो। कथा समाप्त होने पर पुस्तक और वक्ता दोनों का सम्मान करो। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दो। यदि संभव हो तो सुंदर सिंहासन पर शिव पुराण प्रतिष्ठित करो और उसे आचार्य को अर्पित करो। इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है और भव बंधनों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण सब पुराणों का तिलक है। भगवान शिव को प्रिय है और भव रोग का निवारण करता है। जो सदैव भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी उनके गुण गाती है और जिनके कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जन्म सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। हम शरण लेते हैं उस अनंत आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप परम शिव की, जो भीतर बाहर सब में प्रकाशित है और जिनकी महिमा से यह जगत अलौकिक है। इसी के साथ बोलिए, शिव महापुराण की जय। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार शिव महापुराण की कथा के लिए। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।